गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करेंगे और हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो यदि आप पूर्ण वर्ग विधि से हल करना नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद पूर्ण वर्ग विधि से दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक बार में ही सीख जाइएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ दिया हुआ है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है कि सबसे पहले हम यही करेंगे कि जो x² का गुणांक है उसको हम 1 के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो x² का गुणांक यहाँ 2 है और हमें 1 के रूप में लिखना है। इसका अर्थ यह है कि हमें 2 को हटाना होगा। अब 2 को आप सिर्फ यहाँ से हटा के ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अंततः गलत है। तो आप इसको हटाने के लिए एक ही काम कर सकते हैं कि 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 हट जाएगा। लेकिन आप बताइए कि यदि एक तराजू है और बराबर कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना वजन ए साइड उतना वजन ए साइड। इधर 1 केजी का बटखारा रख दीजिए और इधर 1 केजी का नमक का पैकेट रख दीजिए, आपस में बराबर होगा। यदि आप इस साइड से 100 ग्राम कम करते हो तो इधर से भी 100 ग्राम कम करना होगा, तभी इक्वल रहेगा, बैलेंस रहेगा। यदि आप इधर 5 जोड़ते हो तो ये साइड भी आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। यदि आप इधर यानी इस साइड 6 से भाग देते हो तो इस साइड भी 6 से भाग देना होगा। तो इस प्रकार आप देखिए और करिए कि 2 हटाना है तो 2 से भाग देना होगा। तो अब करना कुछ नहीं है, लिखो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब देख लीजिए यहाँ 2x² बटा 2 से 2 खत्म, x² बचेगा, माइनस 7x तो 7x में भी 2 से भाग देना होगा, प्लस 3 इसमें भी 2 से भाग देना होगा और 0 में भी 2 से भाग देना होगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² क्योंकि 2 से 2 खत्म, माइनस 7x बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 0 बटा कोई संख्या से भाग दीजिएगा तो वो संख्या 0 ही प्राप्त होगा। अब आप x² के रूप में लिख लिए हैं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ एक बार फिर से चलते हैं। यदि यहाँ 3x² रहता तो हम 3 से दोनों तरफ भाग देते, अगर 5x² रहता तो 5 से दोनों तरफ भाग देते। इस प्रकार आप समझ गए कि पहले हम x² के गुणांक को चेक करेंगे और x² का गुणांक हमेशा 1 के रूप में होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि x² के साथ में कोई संख्या गुना में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई संख्या गुना में है तो उसी संख्या से भाग देकर उस संख्या को हटा दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ चेक करेंगे कि x का गुणांक कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर x का गुणांक 7 बटा 2 है। तो दूसरी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो x का गुणांक है 7 बटा 2 में उस संख्या को आधा कर दीजिए। आधा करने का मतलब है यदि आपको बोले कि 6 को आधा कीजिए तो आप 6 को 2 से भाग दे दीजिएगा और 3 लिख दीजिएगा। यदि हम 8 को बोलें कि आधा कीजिए तो इसको आप क्या करिएगा, बटा 2 कीजिएगा और 4 लिख दीजिएगा। तो अभी इसका मतलब आप एक बात को समझ जाइए कि 8 को आधा करना है, इसका मतलब आधा से गुना कर दीजिए उसको। यानी आधा से गुना करने का मतलब आधा यानी 1 बटा 2। 1 बटा 2 से गुना कर दीजिएगा किसी भी संख्या में, वो संख्या आधा हो जाएगी। तो 7 बटा 2 में आधा से गुना करना है तो ये संख्या आधा हो गई, यानी 1 बटा 2 से गुना कर दिए तो ये आधा हो गई, यानी 7 बटा 4 इसका आधा होगा। अब जब इसका आधा भी हम निकाल लिए तो अब कोई परेशानी नहीं है। अब करना आगे का काम है कि x² माइनस 7x बटा 2 बराबर में यहाँ पे x का मान वाला जिसमें x है एक साइड में रख लेंगे, जिसमें x नहीं था अचर पद उसको वो साइड भेज देंगे, यानी इक्वल का बराबर के उस साइड में रख देते हैं। अब जो हम आधा किए हैं
उस संख्या को वर्ग कर देते हैं और वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं, कोई परेशानी नहीं। अभी बताए थे कि जोड़ेंगे तो दोनों तरफ, घटाएंगे तो दोनों तरफ, भाग करेंगे तो दोनों तरफ। तो इस प्रकार यहाँ भी हम वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 और जोड़ देते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, अब बराबर में -3/2 प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, यहाँ तक यदि परेशानी हो तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाया, यानी कि जिस संख्या से गुना था एक्स स्क्वायर में, उस संख्या से भाग देकर हमने हटाकर एक्स स्क्वायर को लिखा। हमेशा एक की बात किए हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही चेक करना है, बाकी कोई परेशानी आप खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब हल कर दीजिए। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स, और देख लीजिए यहाँ माइनस, ये 2ab का रूप में हो गया और ये b का रूप में हो गया, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 7/49 बटा में 4 चौ 16। अब इसको हल कीजिए। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में 16, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 2 8 16 8 तिया 24 प्लस में 49, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर -24 है प्लस 49 है, यानी चिन्ह तो प्लस का लगेगा, 25 निकल कर आएगा बटा में 16। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा तो उसके इक्वल के दायां साइड में रूट चढ़ेगा, तो x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25/16। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर प्लस क्यों लिखे, माइनस क्यों लिखे। प्लस माइनस हम इसीलिए लिखते हैं कि यदि माइनस का 5 गुना माइनस का 5 यानी -5 का भी स्क्वायर करिएगा तो 25 ही होगा, और प्लस का भी 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 ही होगा, इसीलिए हम लोग माइनस प्लस का चिन्ह लेते हैं। अब x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अब x, अब यहाँ लिख लेते हैं माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लिए तो x माइनस 7/4 बराबर -5/4, x बराबर -5/4, x बराबर -5/4, और ये माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में 7/4, 4 4 का एलसीएम 4, -5 प्लस 7 यानी 2/4, यानी 1/2। प्लस का चिन्ह लेने पर यहाँ लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह लेने पर तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4, x बराबर 5/4, ये माइनस में है, दायां साइड जाएगा तो 7/4 प्लस में होगा, 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ 5 यहाँ 7, यानी x बराबर 12/4 यानी 3। अतः द्विघात समीकरण के दो मूल, अतः मूल क्रमशः 1/2, 3 है। और आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। धन्यवाद।